नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम अनुजा है और इस वीडियो में हम जीके की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। वो 90 डेज़ वाली वीडियो आने वाली थी बट बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि जीके लाइए, तो इसलिए पहले जीके की वीडियो आ रही है। इसके बाद पक्का 90, अब तो 80 बाकी होंगे ना, तो इसके बाद पक्का 80 डेज़ वाली वीडियो आएगी जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चारों सब्जेक्ट, मॉक और एनालिसिस सब कुछ एक दिन में कैसे मैनेज करना है, क्या कब करना चाहिए, अपने हिसाब से हमें पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी चाहिए। और जो जो आप लोगों ने कमेंट करा था अपने कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, उन सबको इनकॉर्पोरेट करा है मैंने इस 90 डेज़ वाली वीडियो में। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर लूँगी। तो वो एक पूरी होलिस्टिक वीडियो बनेगी जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं सीजीएल 2026 से रिलेटेड वो सारे मैं क्लियर करूँगी, और टाइम मैनेजमेंट और सारी चीज़ें हम उस वीडियो में कवर करेंगे। तो जीके की स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जीके के सिलेबस को लेके कि बहुत वास्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतनी सारी चीज़ें हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि अगर मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ मेरे दिमाग में चल रहा है हिस्ट्री करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, पॉलिटी। तो मैंने इसका ये सॉल्यूशन निकाला था कि चैप्टर वाइज मैंने पूरा सिलेबस पेपर पे लिख के अपने डेस्क के सामने चिपका लिया था ताकि मेरे को सामने पता हो कि यही है और बस इतना ही करना है। अनलिमिटेड नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि जितना वास्ट सिलेबस ऐसे नहीं, हमारे दिमाग में उतना वास्ट बना हुआ है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो पहले दिमाग का जो पैनिक है उसको क्लियर करो। और मैंने परमार सर का 3.0 बैच पूरा कंप्लीट करा था और फिर मैंने उन्हीं के नोट्स से रिवीजन करा था बार बार, और फिर उससे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बताए थे। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह करा था, और आपको भी बताऊंगी कि क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा बैच कर पाएँ, तो आपको किस तरह से करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सिलेबस लगाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस भी आप बुक से कर रहे हैं या जिस भी टीचर से कर रहे हैं उस चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को अपने पेन पेपर पे लिख के लगा दीजिए अपने रूम के सामने, ताकि जब भी दिमाग ख़राब हो कि जीके है तो आप उसको देखिए कि बस इतना ही यही करना है। इसमें मैंने स्टैटिक और करंट का भी लगाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं अपने टेलीग्राम में लगा दूँगी। ये पूरा हिस्ट्री हो गया, ये ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, और ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, इको, स्टैटिक और करंट अफेयर्स मैंने टॉपिक वाइज करा था। मैंने डेली, वीकली, मंथली कुछ नहीं करा था, टॉपिक वाइज करा था। आगे करंट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहली एडवाइस जीके में, डोंट वॉच रैंडम वीडियोस। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो एडिक्विटी पैटर्न डिकोडेड, ये यहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे देखे बिना एग्जामिनेशन सेंटर में मत जाना, ये सारी वीडियोस प्लीज़ मत देखिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। जीके के लिए अपना एक रूल बना लीजिए कि जब तक मैं कोई भी चीज़ रिवाइज़ नहीं कर सकता, जिस चीज़ को मैं रिवाइज़ नहीं कर सकता, ना मैं वो चीज़ देखूँगा, ना मैं वो चीज़ पढ़ूँगा। चाहे कोई नोट्स हो, चाहे कोई पीडीएफ हो, चाहे कोई वीडियो हो, जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते आप उसको नहीं देखेंगे। अगर आप उसको रिवाइज़ कर पा रहे हैं, आप उसके नोट्स बना रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं अपने पास कि मैं एग्ज़ाम के पहले इसको रिवाइज़ करूँगा, तभी आप किसी वीडियो में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। वरना अपना टाइम यहाँ पर बचाइए। जीके में आप अपना फिक्स कर लीजिए कि ये चैप्टर्स जो मैंने ऊपर दिखाया ये मुझे करना है, इसके बाहर मैं नहीं जाऊँगा। इसमें सब कुछ है, ट्रस्ट मी, सब कुछ है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि बस मुझे यही करना है। मेरा भी यही था कि मैंने बस यही करा और इसको ही रिवाइज़ करा। जीके में मेरी अप्रोच ये कभी भी 100% मार्क्स जीके में लाने वाली नहीं थी, इतनी थी कि मैं डिसेंट एक अच्छा स्कोर जीके में ला पाऊँ। बिल्कुल जीके को मास्टर करने के लिए मैंने ट्राई नहीं करा, क्योंकि अगर बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 100% पता है कि हमको रिज़ल्ट मिलेगा, बट जीके में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। इसलिए मेरी अप्रोच ये थी जीके को लेके। इसके अलावा नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ अपने खुद के नोट्स मत बनाइए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। उतना टाइम अगर आप किसी टीचर के नोट्स या किसी बुक को बार बार रिवाइज़ करने में लगाएंगे तो वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो खुद के नोट्स मत बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मैंने कहा था, वो मैं आगे बताऊँगी कि उसको किस तरह से करना है। तो आप खुद के नोट्स मत बनाइए। परमार सर ने, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है आप किसी बुक से कर लीजिए। आप परमार सर के 1 शॉट लेक्चर देख लीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। 1 शॉट लेक्चर से आपके ये सारे, पूरा स्टैटिक का 1 शॉर्ट लेक्चर होगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, आप पूरा 1 शॉर्ट लेक्चर में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और जो वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे आप उनको बार बार रिवाइज़ करिए। रिवीजन का भी मैं आपको अभी बताऊँगी। या फिर FRB है परमार सर की फ्री रिवीजन बैच,
उसमें 15-15 मिनट में उन्होंने एक एक चैप्टर पढ़ा रखा है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं और उसी का ही रिवीजन बार बार कर सकते हैं। या परमार सर की फैटमैन वाली बुक है, आप वो बुक ले सकते हैं और उस बुक से पढ़ सकते हैं खुद से। या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप खुद के नोट्स मत बनाइए, उन जो टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप उन्हीं नोट्स से पढ़िए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बना पाएँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नोट्स मत बनाइए, खुद के जो नोट्स मिल रहे हैं उनसे ही आप पढ़ाई करिए। इसके अलावा आपको रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहली बात यह है कि जीके में रिवीजन करने में आलस आता है। रिवीजन कर भी लो तो याद नहीं रहता। रिवीजन का ये मैंने आपको तरीका मैथ्स वाली वीडियो में भी बताया था कि साइंटिफिक रिवीजन की आप कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन है, डेली, वीकली, मंथली। तो आपको डेली, वीकली, मंथली इस हिसाब से करना है जीके में। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अब आपके पास टाइम कम है तो आपको डेली एटलीस्ट 5 चैप्टर तो करने ही चाहिए। आप FRB से करें, आप किसी बुक से करें या PDF से करें, डेली 5 चैप्टर तो करिए ही आप। तो एंशिएंट में मान लीजिए आपने डे 1 पे ये 5 चैप्टर कर लिए, डे 2 पे नेक्स्ट 5 चैप्टर करने के पहले आपको ये वाले 5 का रिवीजन करना है। ट्रस्ट मी, कल आपको जितना टाइम लगा था इन 5 करने में, आज उससे आधा या उससे भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने ये कल ही पढ़ा है और आपका नया नया एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। तो आप पहले ये 5 करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 पे जाएंगे। अब जब आपका 3rd डे है और आपका 1 या 2 चैप्टर ही बाकी रह गया है, तो 3rd डे पे आप पहले ये सारा रिवाइज करिए, फिर बचे हुए 2 चैप्टर करिए और पूरा एंशिएंट इस तरह से आपका 3 से 4 दिन में हो जाएगा। आप इस तरह से करने की कोशिश करिए। बिल्कुल कोशिश मत करिए कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ या पहली बार पढ़ते हुए भी सब याद कर लूँ। हमको जीके पढ़ने में, जैसे लोग बोलते हैं कि एक चैप्टर पढ़ने में 1-1 घंटा लग जाता है, 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो 5 घंटे पढ़ते रहेंगे। पहली बार आप पढ़ रहे हैं कोई चैप्टर, तो आपको बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं करनी है, क्योंकि नहीं होगा। पहली बार आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको बस उसे पढ़ना है, समझना है। बिल्कुल अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए कि मुझे ये याद हो जाए, नहीं होगा। पहले दिन में आपने उसको सिर्फ पढ़ा, आपको कम टाइम लगेगा, 15-20 मिनट, आधे घंटे लगेंगे एक चैप्टर में, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं, बाद में और कम लगेगा। अगले दिन आपको उसको पढ़ेंगे तो अगले दिन आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए कि 1-2 फैक्ट में याद कर लूँ। और जब आप पूरा सब्जेक्ट एक बार में रिवाइज़ करेंगे तब आपको 90% चीज़ें ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी, क्योंकि आपने नेक्स्ट डे भी पढ़ लिया है उसको। और उसके बाद आप जब फाइनल पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे तब आप उसको पढ़ लेंगे। और एग्ज़ाम के पहले भी आप करेंगे, जब आपका सारा हो जाएगा तब भी आप एक बार पूरी एंशिएंट हिस्ट्री उठाएंगे। कम से कम 5 बार सारे चैप्टर्स रिवाइज होंगे, इसलिए पहली बार में मत ट्राई करिए कि मैं सब कुछ याद कर लूँ। तो कम से कम 5 बार तो आपको करना ही है प्री के पहले। मैंने आपको बता दिया, एक दिन में आपने 4 से 5 चैप्टर पढ़ लिए, नेक्स्ट डे 5 पढ़ने के पहले वाले 5 रिवाइज़ कर लिए। जब पूरा एंशिएंट हो गया तो पूरा एक दिन लगा के पूरा एंशिएंट आप रिवाइज़ कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, तो रिवीजन का मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको पुराना चैप्टर रिवाइज़ करना है नेक्स्ट स्टार्ट करने के पहले। उसके बाद पुराना सब्जेक्ट पूरा एंशिएंट हो गया तो मॉडर्न स्टार्ट करने के पहले पूरा एंशिएंट करिए। और जब 3 सब्जेक्ट हो गए, मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, तो उसके बाद पूरे आप 1 या 2 दिन निकाल के पूरे तीनों को रिवाइज़ करिए, फिर आप नेक्स्ट पे जाइए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पे। तो इस तरह से अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है कि पूरा एंशिएंट एक दिन में रिवाइज़ करना है, तो बहुत टाइम लग रहा है, तो आप पूरा एक संडे निकाल दीजिए, बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करिए और पूरा एंशिएंट रिवाइज़ करिए। ये बहुत बेनिफिशियल होता है। परमार सर की वीडियो में भी आपने देखा होगा, मेंस के पहले उन्होंने हमें बहुत बताया था कि आप हार्ड डे निकालिए। हार्ड डे मतलब आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है, आप पूरा एक दिन बैठ के सिर्फ वही करेंगे, उससे आपके दिमाग से डर निकलता है। और आप अपने आप को जितना पुश करेंगे, अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है आपके सीजीएल में, आप अपने आप को पुश करिए, आप अपने 100% दीजिए, तो कैसे नहीं होगा, होगा, 100% होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पूरा एक दिन निकाल के एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ कर सकते हैं जब आप पूरा कर लें। 3 से 4 बार आपको करना है। अब शॉर्ट नोट्स का मैं आपको बताती हूँ। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको मत बनाइए अपने नोट्स, कुछ मत करिए, क्योंकि आपको अभी कुछ याद नहीं है, आप नया नया पढ़ रहे हो तो आप हर एक चीज़ का नोट्स बना लेंगे। तो शुरू में आप मत बनाइए नोट्स। एंड में जब आपका 3rd या 4th टाइम रिवीजन चल रहा है, 3rd में अब आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स नोट बहुत वास्ट होंगे, तो आप सारे वास्ट नोट्स प्री के पहले और मेंस के पहले नहीं रिवाइज़ कर सकते। तो तीसरे बार जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इनको आप एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करेंगे और नेक्स्ट टाइम से आप सिर्फ इन्हीं को रिवाइज़ करेंगे। अब मैंने किस तरह से बनाए थे, मैंने यहाँ पर ये डाल रखा है, जैसे ये 2 चैप्टर के नोट्स मैंने एक ही पेज में बना लिए, जो चीज़ें। अब मेरे शॉर्ट नोट्स आपके काम नहीं आएंगे और आपके शॉर्ट नोट्स मेरे काम नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ वही डाला है जो मुझे याद नहीं होता। जो मुझे याद होता है वो तो मैंने इसमें लिखा ही नहीं है। हो सकता है वो चीज़ आपको याद ना होती हो, और जहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको याद हो।
तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। तीसरी बार में उसको देख के आपको पता तो चलेगा कि ये चीज़ तो मैं बार बार भूल रहा हूँ, हर बार भूल जाता हूँ, और ये चीज़ तो बहुत ईजी लगेगी आपको। तो उस हिसाब से जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं, आप तीसरी बार में उसका इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। प्री के पहले, मेंस के पहले आप ये शॉर्ट नोट्स पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। आपने जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपने अपना कंप्लीट करना है। एक दिन में 3 से 4 चैप्टर करिए, क्योंकि टाइम कम है। करने के बाद नेक्स्ट डे पुराने दिन का पूरा रिवाइज़ करिए। जब एक चैप्टर हो, पूरा एक सब्जेक्ट हो जाए, तो उस सब्जेक्ट का पूरा एक दिन निकाल के रिवाइज़ करिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए। जितना हमें लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम एक्चुअल में नहीं लगता। अगर आप पहली बार में ही पढ़ते हुए कुछ भी चीज़ हमेशा सब कुछ याद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा टाइम। अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत डालिए। पहली बार में थोड़ा याद होगा, दूसरी बार में थोड़ा और याद होगा, तीसरी बार में थोड़ा और याद होगा। पहली बार में सब याद करने की कोशिश करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और याद भी कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरा अप्रोच ये था जीके को लेके। इसके अलावा ट्रिक्स की बात कर लें तो एसएससी लैब पे अमन सर बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताते हैं। उनकी ट्रिक्स सच में एग्ज़ाम्स में याद आती हैं। मुझे आई है मॉक में। तो आप अमन सर की उनका खुद का ही ये है वाहियात ट्रिक्स करके, वो शॉर्ट्स भी बनाते हैं और फुल वीडियोस भी बनाते हैं अच्छे टॉपिक्स पे। तो आप वो देख सकते हैं और उनको सेव करके रखिए। ट्रिक्स देख के छोड़ नहीं देने कि अरे भाई इतनी आसान ट्रिक थी, मुझे याद हो गया। एग्ज़ाम के पहले ये सब रिवाइज करके जाना है। मैंने इस तरह से वाहियात ट्रिक्स का फोल्डर बनाया हुआ था। इसमें मैं ऐसे स्क्रीनशॉट डालती थी ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर नंबर्स की भी इतनी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2025 जेंडर गैप। तो सर की ये ट्रिक थी कि 2 लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है तब गैप होता है। तो ऐसी ट्रिक्स बताते हैं वो जो याद हो जाती है। तो नंबर को लेके ट्रिक्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप सर का चैनल देख सकते हैं। इसके अलावा जिस भी टॉपिक को आपको याद करने में दिक्कत होती है, क्रेज़ी जीके ट्रिक करके भी एक चैनल है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट लेके रखना है या नोट्स बना के रखना है ताकि आप रिवीजन कर पाओ। ऐसी किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है जिसमें रिवीजन नहीं हो पाएगा। ओके। करंट अफेयर्स मैंने ज़्यादा नहीं करा था। आप ट्राई कर सकते हैं कि आरबी मतलब जो शुभम जैन सर हैं वो अपनी पूरी एक पीडीएफ देते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं नहीं पढ़ पाई थी, मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया था। आप प्लीज़ पढ़िएगा। मैंने परचम क्लासेस से करा था। मैं बुक्स या पीडीएफ से नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं जनरली वीडियोस रेफ़र करती हूँ कि मेरा वो हो जाए। मेरे को समझ में नहीं आता है पीडीएफ या नोट से पढ़ने में। तो मैंने परचम क्लासेस के टॉपिक वाइज वीडियो देखे थे। मैम पढ़ाती हैं उसमें, और मैम कंटेक्स्ट भी बताती रहती हैं, और तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग लगता था, इसलिए मैं परचम क्लासेस का देखती थी। टॉपिक वाइज मैम ने करा रखा है। इसके अलावा परमार सर पूरी एक पीडीएफ देते एग्ज़ाम के पहले। 2025 में उन्होंने दी थी, प्री के पहले भी, मेंस के पहले भी। ऐसे 2026 में भी देंगे। आप वो पीडीएफ पूरी कर सकते हैं। मैं वो पीडीएफ भी नहीं कर पाई थी, मेरे पास टाइम नहीं बचा था। आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट होता है वो, आप प्लीज़ उसको कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। आपको नहीं पता है क्या आएगा, पिछले साल का आएगा, उसके पिछले साल का भी आ सकता है। तो जो आपको टीचर्स बता रहे हैं उनको इतना एक्सपीरियंस है कि क्या आता है, किस तरह से आ सकता है, तो आप उन पे भरोसा करिए और अपने कंटेंट पे भरोसा करिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और इसमें से ही आएगा। और अगर इसमें से नहीं आया और अगर मुझसे नहीं बन रहा है तो वो किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि कौन कहाँ से क्या उठा के ले आएगा कि मैं कहाँ से ही पढ़ लेंगे। टीचर्स बता रहे हैं, हम वहाँ से पढ़ लेंगे। और इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सामने है हमारा जो कंटेंट है, हमें जो टीचर्स ने दिया है, हम उस पर ट्रस्ट करेंगे और हम वही पढ़ेंगे। इतना आप करंट अफेयर्स में कर सकते हैं। इसके अलावा जीके के लिए वही मैंने आपको बता दिया कि 3 सेक्शंस में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जीके की कोई श्योरिटी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना है। हमने जो लिस्ट डिसाइड करी है कि ये पढ़ना है, ये हम पढ़ के जाएंगे। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम कम पड़ रहा है और आप बिल्कुल वो हो रहे हैं तो मैंने प्री के पहले फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री छोड़ दिया था क्योंकि मेरा टाइम नहीं बचा था। अगर मैं बोल नहीं रही हूँ कि आपको छोड़ना है, नहीं, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो मत करिए इतना पुश। आप कर लीजिए बाकी बायोलॉजी तक सारा कुछ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, स्टैटिक कर लीजिए, करंट अफेयर्स देख लीजिए। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री आप स्किप कर सकते हैं। बट मेंस के पहले तो आपको वो करना ही पड़ेगा। मेंस के पहले मैंने कर लिया था, तो मैंने सिर्फ बेयर मिनिमम करा है। मेरी अप्रोच यही थी जीके में। आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है।
मैंने नहीं कहा कि ये बेस्ट मेथड है, मैं नहीं कह रही कि मैं टॉपर हूँ, मैं नहीं कह रही कि मैं बेस्ट हूँ। मैंने बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करा है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जीके में आपकी हाई रिटेंशन होगी। जो चीज़ें याद नहीं होती हैं वो याद होंगी। और इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की भी वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और 80 डेज़ वाली वीडियो नेक्स्ट आएगी पक्का, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।